जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ये व्रत कब का रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस एकादशी के व्रत पर हमें कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। व्रत रखने से पहले दोस्तों हमें ऐसे कुछ विशेष नियम है जिनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा जरा सी गलती पर आपको व्रत का फल नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, एकादशी के व्रत का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत सब व्रतों का राजा माना जाता है। सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत इसे कहा जाता है। और दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। एक एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है, एक एकादशी शुक्ल पक्ष की होती है। और दोस्तों, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि दोनों ही एकादशियों का समान रूप से महत्व होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेद मानते हैं। तो दोस्तों, भगवान ने स्वयं कहा है कि हमें इन दोनों एकादशियों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। भगवान की दृष्टि में दोनों ही एकादशी समान होती है। और दोस्तों, एकादशी के हर व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए रखा जाता है और इस साल मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। और कहते हैं दोस्तों कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। सब सुख वैभव को वह भोगते हुए मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, व्यक्ति के सभी पापों का नाश होकर वह निर्मलता को प्राप्त करता है। उसको हर कष्ट से, हर रोग से, हर कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। और एकादशी का व्रत रखने से पहले इसके नियमों के बारे में हमें विशेष रूप से जान लेना बेहद जरूरी होता है। माना जाता है दोस्तों कि एकादशी के व्रत के नियमों का अगर सही से पालन ना किया जाए तो आपका व्रत पूर्ण फल आपको कभी नहीं देता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत के नियमों का निष्ठा और श्रद्धा से पालन करने के बाद ही व्रत का पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं कि एकादशी के व्रत की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और इसके विशेष नियम क्या है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का आरंभ हो जाएगा 30 नवंबर 2021 मंगलवार को प्रातः 4:13 से और उत्पन्ना एकादशी का समापन होगा 1 दिसंबर 2021 बुधवार को मध्य रात्रि 2:13 पर। और दोस्तों, व्रत की पारण तिथि हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा प्रातः 7:34 पर। द्वादशी व्रत पारण का समय 1 दिसंबर 2021 सुबह 7:34 से लेकर के 9:01 तक का व्रत का पारण का समय रहने वाला है। तो दोस्तों, ये तो हो गया शुभ मुहूर्त। और आइए अब हम उत्पन्ना एकादशी के व्रत के विशेष नियमों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत दशमी की तिथि की शाम को सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के व्रत के दौरान व्रत के नियम का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है। दशमी की तिथि पर सूर्यास्त से पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए और इस दिन तामसिक भोजन से आपको परहेज करना है। सिर्फ सात्विक आहार ही और हल्का फुल्का आहार ही आपको दशमी के दिन लेना चाहिए। और दोस्तों, व्रत के दौरान भी आपके घर में
आपकी रसोई में लहसुन, प्याज वगैरह इनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। हर प्रकार की तामसिक चीज से, मांस मदिरा से आपको दूर रहना है। और इसके साथ ही दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी के व्रत शुरू करना चाहता है तो उसे उत्पन्ना एकादशी के व्रत से ही इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, दशमी की शाम से आपका व्रत शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद से लेकर के द्वादशी के व्रत पारण के समय तक आपको ना तो क्रोध करना चाहिए, ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए, ना ही घर में क्लेश करना चाहिए, पर निंदा से, द्वेष से, कलह से, क्रोध से दोस्तों आपको बिल्कुल बच कर रहना है। अगर व्रत का पूर्ण फल आप पाना चाहते हैं तो इन तामसिक चीजों से आपको स्वयं को दूर रखना है। सात्विकता के साथ, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ आपको दिन भर व्यतीत करना है। और निराहार व्रत आप कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो दोस्तों फलाहारी व्रत भी आप रख सकते हैं। और दिन में एक बार जल का सेवन भी आप कर सकते हैं। अगर शारीरिक स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो दोस्तों आपको फलाहारी व्रत ही रखना चाहिए, क्योंकि निर्जल व्रत पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही शास्त्र में बताया गया है। और दोस्तों अगर भगवान की विशेष कृपा को आप पाना चाहते हैं तो एकादशी की रात्रि में जागरण अवश्य कीजिएगा। जितना संभव हो सके आपको दान दक्षिणा भी करनी चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, अन्न वस्त्र धन जो भी आपसे बन सके जरूरतमंद व्यक्ति को आपको जरूर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सुविधा अनुसार दान आपको अवश्य करना चाहिए। और द्वादशी के दिन व्रत का पारण जब आप करेंगे तो किसी योग्य ब्राह्मण को आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों एक व्यक्ति की भोजन की सामग्री निकाल करके थोड़ा थोड़ा, जैसे दाल, चावल, आटा, गुड़, सब्जी, ये सब आप निकाल करके किसी गरीब भूखे व्यक्ति को आप भोजन करा दीजिएगा और थोड़ी सी दान दक्षिणा भी दे दीजिएगा। तो दोस्तों आपका व्रत पूर्णता को प्राप्त करेगा। और दोस्तों अगर पूर्ण निष्ठा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, सात्विकता के साथ इस व्रत को करते हैं तो जो कोई भी आपकी मनोकामना है अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान की विशेष कृपा को आप पा सकेंगे। ओके दोस्तों, तो ये थे कुछ विशेष नियम जिनका इस व्रत के दौरान आपको अवश्य ही पालन करना चाहिए, तभी आपके व्रत को पूर्णता मिलती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। ओके दोस्तों, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।